हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रिया सोनी, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट। आज आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ कि आपके हॉस्पिटल बैग में क्या क्या होना ज़रूरी है। बीइंग प्रेग्नेंट फॉर द सेकेंड टाइम, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे ये डिस्कस किया जाए कि आपको अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखना बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल बैग के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि क्या रखना इम्पॉर्टेंट है, क्या रखना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इस वीडियो में सारे पॉइंट्स बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। सो सबसे पहला पॉइंट कि आपको हॉस्पिटल बैग कब रेडी कर लेना चाहिए। सो आइडली आपका 8 मंथ स्टार्ट होने के बाद आपको अपना हॉस्पिटल बैग रेडी कर लेना चाहिए। इस वीडियो में 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपने बैग में रखने हैं, देन आपकी प्रेगनेंसी फाइल आपको कैसे मेंटेन रखनी है, देन मदर्स बैग, देन बेबीज बैग एंड लास्ट में मेडिसिन बॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स में 2 डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। पहला आपका आइडेंटिटी कार्ड दोनों पार्टनर्स का, देन सेकेंड आपका इंश्योरेंस पेपर्स। आइडेंटिटी कार्ड में आपको दोनों पार्टनर्स के आधार कार्ड या फिर आप कोई दूसरा आइडेंटिटी कार्ड्स यूज़ करते हैं तो वो रखना बहुत ज़रूरी है। देन सेकेंड इंश्योरेंस पेपर्स। अगर आपके पास इंश्योरेंस है, आपका हॉस्पिटल में वो इंश्योरेंस लग सकता है, तो इंश्योरेंस कार्ड और जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रखने ज़रूरी है। प्रेगनेंसी फाइल भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आपकी ब्लड रिपोर्ट्स और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स जो होती हैं वो लास्ट में लेबर के टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ डिसीजन हम आपकी रिपोर्ट्स के ऊपर भी लेते हैं। सो प्रेगनेंसी फाइल को हम 2 में डिवाइड कर देंगे, ब्लड रिपोर्ट्स एंड अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स। ब्लड रिपोर्ट्स में अगर आपकी सॉफ्ट कॉपी है, अगर आपकी PDF है, तो आप उसको एक फोल्डर में रख लीजिए, ताकि लास्ट में अगर लेबर पेन्स या लीकिंग कुछ भी होती है तो हड़बड़ाहट में वो ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए एक फोल्डर में उनको आप रख लीजिए। अगर हो सके तो उनकी हार्ड कॉपी प्रिंटेड फॉर्म निकलवा कर अपनी फाइल में लगा सकते हैं। सो इनमें क्या क्या होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला ब्लड ग्रुप डॉक्यूमेंटेड होना बहुत ज़रूरी है कि एक रिपोर्ट में आपका ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है। सेकेंड वायरल मार्कर्स, HIV, HCV, HBsAg, ये आपने कब करवाए हैं, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव हैं, उनकी रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। देन कंप्लीट ब्लड काउंट, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स काउंट, कि आपकी लास्ट रिपोर्ट, ये वाली रिपोर्ट आपकी लास्ट होनी चाहिए कि आपने प्रेगनेंसी में सबसे लास्ट में कब करवाई है, आपका लास्ट में हीमोग्लोबिन कितना था, आपके प्लेटलेट्स काउंट कितना। देन अगर आपकी थायराइड की टैबलेट चल रही है तो आपकी जो है वो TSH की रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, लास्ट आपने TSH कब चेक करवाया था। एंड देन अगर आपको शुगर है तो उसके हिसाब से आपकी HbA1c, फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर आपकी कितनी चल रही है, आपका ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है ब्लड शुगर लेवल्स क्या है। अगर हाइपरटेंशन है तो अगर आपके डॉक्टर ने जो भी डॉक्टर ने टेस्ट एडवाइस किए हैं तो उनकी रिपोर्ट भी रखना ज़रूरी है। अब बात करें अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स कौन कौन सी आपको रखनी ज़रूरी है। सबसे पहली जो आपकी सबसे फर्स्ट सोनोग्राफी हुई थी, अगर अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन हुई थी 6 to 8 या 10 वीक्स तक की कोई भी सोनोग्राफी है तो वो रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी नए डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी एक ड्यू डेट LMP से निकाली जाती है और एक अल्ट्रासाउंड से देखी जाती है, जो कि फर्स्ट स्कैन हुआ था उसके हिसाब से आपकी ड्यू डेट क्या बन रही है। कई लेबर पेन्स आपको प्रीटर्म तो नहीं शुरू हो गए हैं, टाइम हो गया है, इंडक्शन करने की जरूरत। बहुत सारे डिसीजन आपके जो है वो आपके पीरियड ऑफ जेस्टेशन कि आपके इतने वीक्स हो गए हैं उसके ऊपर लिए जाते हैं। इसलिए फर्स्ट अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन सोनोग्राफी की रिपोर्ट होना ज़रूरी है। देन आपका NT और टारगेट ये भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कुछ अनोमली या कुछ भी अगर उसमें दिक्कत होती है तो उसके हिसाब से भी आपका जो है वो डिसीजन लिए जाते हैं। देन उसके बाद आपकी सबसे लास्ट सोनोग्राफी आती है, ग्रोथ स्कैन। जो आपने सबसे लास्ट ग्रोथ स्कैन करवाया है उसमें बेबी की पोजीशन क्या है, प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है, लाइकर क्या है, बच्चे के बाहर पानी कितना है, लूप ऑफ कॉर्ड्स तो नहीं है, बच्चे का वज़न सही है, डॉपलर अगर आपने करवाया तो डॉपलर में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये सब चेक करने के लिए लास्ट ग्रोथ स्कैन होना बहुत ज़रूरी है। सो आइडली आपकी 4 इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला आपका अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन जिससे ड्यू डेट निकाली जाएगी, देन NT स्कैन, देन टारगेट स्कैन, लास्ट ग्रोथ स्कैन करवाया है आपने जिसमें सारी चीज़ें देखने के लिए ये 4 रिपोर्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। मेडिसिन बॉक्स में जो आपकी पहले से टैबलेट्स चल रही हैं आयरन कैल्शियम के अलावा, वो रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपकी थायराइड की टैबलेट चल रही है तो लेबर वाले दिन भी अगर आपको जब पेन्स आए, जिस दिन आप हॉस्पिटल में एडमिटेड हो,
उस दिन भी आपको थायराइड की टैबलेट लेना ज़रूरी है, उसको स्किप नहीं करना है। देन अगर आपकी हाइपरटेंशन, बीपी ज़्यादा रहता है तो उसकी टैबलेट चल रही है तो वो भी आपको लेबर वाले दिन स्किप नहीं करनी है, वो आपको लेनी ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आपकी शुगर की कोई इंजेक्शंस जैसे इंसुलिन या फिर जो भी चल रहा है वो आप रखिए, वो डॉक्टर के हिसाब से वो आपको बताएंगे कि आपको लगाना है या नहीं लगाना है, क्योंकि उस लेबर वाले दिन जो है वो आप मोस्टली कुछ ज़्यादा खाते पीते नहीं हो तो उतना इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप साथ रखेंगे अगर कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कोई और टैबलेट्स, पेन किलर है, वो सब आप रख सकते हो फीवर वगैरह की, ताकि जब भी अगर तब रिक्वायरमेंट होती है तो आप उसको यूज़ कर सकें। अब बात करेंगे मदर्स बैग। मदर्स बैग में क्या क्या एसेंशियल होनी चाहिए। देखिए, अगर आप कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल या बड़े हॉस्पिटल जा रहे हैं तो उसमें मोस्टली सब प्रोवाइड करते हैं, वो आपको डिलीवरी वाले दिन के लिए गाउन्स देते हैं, देन डिलीवरी के बाद भी नर्सिंग फ्रेंडली आपके गाउन रहते हैं जब तक आप डिस्चार्ज नहीं होते हैं। लेकिन डिलीवरी वाले दिन के लिए गाउन हर हॉस्पिटल में प्रोवाइड किए जाते हैं, उसी में आपकी डिलीवरी होती है, जो भी सिजेरियन होता है। तो आपको डिलीवरी से पहले वाले दिन के लिए तो कुछ कपड़े या कुछ भी ऐसी चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली जो भी सारी चीज़ें होती हैं, जो भी आपके मदर्स बैग में होती है, वो मोस्टली डिलीवरी के बाद काम आती है। डिलीवरी के बाद जो मोस्टली आपको सामान चाहिए उसमें सबसे पहला आता है आपका नर्सिंग गाउन्स और फ्रंट ओपन गाउन, जिसमें आप इजीली जो है बेबी को फीड करवा पाएँ। सेकेंड, मैटरनिटी पैंटीज़ एंड ब्रास। मैटरनिटी पैंटीज़ ऐसी जो कि आपके थोड़े बेली को कवर करे, कंफर्टेबल रहे और बड़े पैड्स को एक्यूमुलेट कर पाए। देन ब्रा, जो कि आप फ्रंट ओपन भी यूज़ कर सकते हैं, और नॉर्मल कॉटन की आप प्रेफर कीजिए ताकि आपको कंफर्टेबल फील हो और आप इजीली फीड करवा पाएँ। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, पोस्टपार्टम पैड्स। डिलीवरी के बाद 1 से 2 दिन तक बहुत हैवी ब्लीडिंग रहती है, जिसमें आपके नॉर्मल साइज़ पैड्स जो नॉर्मल रूटीन में आप पीरियड्स टाइम में यूज़ करते हो वो यूज़ में नहीं आते, उनसे आपका काम नहीं चलता। हॉस्पिटल वाले भी प्रोवाइड करते हैं, वो बनाए हुए बहुत ही थोड़े थिक पैड्स लगाते हैं, तो अगर आपको कंफर्टेबल वैसे नहीं लगवाने हैं तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके पोस्टपार्टम पैड्स आते हैं, जो कि थोड़े नॉर्मल से बड़े पैड्स आते हैं, जो आपके फर्स्ट और सेकेंड डे बिल्कुल काम आते हैं। तो वो आप पहले से ऑर्डर करके रखिए ताकि आप पहले दिन और दूसरे दिन उनको यूज़ कर सकें। एंड वन मोर थिंग इज़ निप्पल शील्ड्स। अगर स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होती है ब्रेस्ट फीडिंग में तो आप निप्पल शील्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है। पर्सनल आइटम्स, जिसमें आपकी टॉयलेटरीज आती हैं। टॉयलेटरीज में आपके हैंड वॉश, बॉडी वॉश, फेस वॉश, आपकी टूथपेस्ट, टूथब्रश और बाकी सब जो भी एसेंशियल्स आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। देन मोबाइल चार्जर एंड वाटर बॉटल। इसमें और कुछ भी आप जो ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आपके लिए लिप बाम। क्योंकि देखा गया है, पर्सनली मैंने डिलीवरीज के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को देखे हैं, उनके लिप्स बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो एक अच्छी लिप बाम रखना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट, आपकी डिस्चार्ज के टाइम पे आपका आउटफिट जो आप पहनना चाहते हैं वो रखना ना भूलें। बेबी बैग। अब बेबी बैग में क्या क्या होना बहुत ज़रूरी है। ये वाला बैग तैयार करते हुए बहुत ही एक्साइटमेंट रहती है। सो इसमें आपके होने चाहिए 0 साइज़ 2 to 3 पेयर्स बच्चे के कपड़े, देन कैप, मिटन, सॉक्स, डायपर रैश क्रीम, गुड मॉइस्चराइज़र, वाटर बेस्ड वाइप्स या ड्राई वाइप्स, देन फीडिंग बॉटल्स एंड फॉर्मूला मिल्क, कोकोनट ऑयल। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। फॉर द फर्स्ट टाइम मदर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि सेकेंड टाइम मदर्स को थोड़ा आइडिया रहता है कि आपको कैसे कैसे बैग आपको अपना प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें रखनी है अगर सेकेंड टाइम डिलीवरी हो रही है। लेकिन फर्स्ट टाइम मदर्स के लिए ये सब चीज़ें नहीं रहती है, तो उनको नहीं पता होता क्या क्या रखना है, कैसे क्या आपकी रिपोर्ट रखनी है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर डिलीवरी। और अगर कुछ इसमें मिस रह गया हो या आपका एक्सपीरियंस इस वीडियो के हिसाब से कैसा रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।